हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसमें जो है हम एक टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंंगे। बेसिकली इसमें उस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिसमें नेट एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये लाइन किसने कही है। तो who said that type of questions। तो हम बेसिकली इस वीडियो में नेट एग्जाम से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका पैटर्न होता है कि ये लाइन किसने कही है। ठीक है, ये लाइन किसने कही है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हु सेड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है नेट एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हु सेड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। इट मे बी दैट अमंग इंडियन स्टेट द विजयनगरा state has come closest to some form of feudalism, but the difference between this war state and others in Europe and Japan to which the label feudal has been applied are so fundamental that the concept does not provide a useful framework for discussing the social order at that time. This is the statement. Now the options are D.C. Sarkar, Neelakanta Shastri, A. Krishnaswamy and Bertenstein. So the correct answer is Bertenstein. तो ये statement किसने कही है? Bertenstein ने कही है. It is related to विजयनगरा empire. बर्टनस्टेन ने विजयनगरा एम्पायर पे बुक भी लिखी हुई है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है ऑन अ विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर काफ़ी फेमस एम्पायर है, अपने टाइम का काफ़ी फेमस एम्पायर रह चुका है। तो उससे रिलेटेड इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और उस पर बुक भी लिखी है इन्होंने। सो इस स्टेटमेंट में बेसिकली वो विजयनगरा एम्पायर को और फ्यूडलिज्म से कुछ कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रही है। फ्यूडलिज्म इज़ अ वेरी ब्रॉडर कंसेप्ट। सो एक वीडियो में इसको समझाना पड़ेगा अलग से मुझे, तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर फ्यूडलिज्म। आई विल एक्सप्लेन फ्यूडलिज्म इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। Okay, so the correct answer of this question is Bertenstein. Now the second question is read the following passage। ये passage हमें पढ़ना है, फिर हम बताएंगे कि ये passage किसने कहा है, ये statement किसकी है। So I visited the buildings of Mansingh and Vikramajit thoroughly. They are wonderful buildings, entirely of hewn stone in heavy and unsymmetrical blocks. However, of all the Raja's buildings, Mansingh's is the best and loftiest. Who expressed these views after visiting the royal buildings of Gwalior। बेसिकली इस स्टेटमेंट में क्या दिखाया जा रहा है, बेसिकली दिखाया जा रहा है कि कोई पर्सन है जो कि मतलब मान सिंह और विक्रमाजीत की बिल्डिंग्स को देखने गया है और वहाँ की तारीफ हो रही है बेसिकली इस लाइंस में कि उनको वो बिल्डिंग, वहाँ की जितनी भी डेकोरेशंस हैं, जो भी उन्होंने पत्थर वगैरह यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा उनको सुंदर लगे हैं। जो भी पर्सन ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है वो यही डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है और वो ये बता रहा है कि जो मान सिंह का महल है या जो मान सिंह की बिल्डिंग है वो सब सारे राजाओं में सबसे ज़्यादा सुंदर और बड़ी विशाल है। तो ये तारीफ हो रही है ग्वालियर की रॉयल बिल्डिंग्स की। और ये किसने कहा है? ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दे ऑल आर मुगल एम्परर्स। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट किसी एक मुगल एम्परर ने दी है और वो मुगल एम्परर कौन है? बाबर। तो बाबर ने बताया है दैट मानसिंग्स पैलेस, मानसिंग्स रॉयल पैलेस, मानसिंग्स रॉयल बिल्डिंग्स ऑफ ग्वालियर वो सबसे बेस्ट है और वो सबसे लॉफ्टीएस्ट है। ठीक है। Now third question, who is the author of the following quote। तो again ये quote किसका है, ये किसने कहा है? We Indians are able to speak foreign languages, but the Chinese, Mongols, Turks and Arabs are unable to speak our Hindi tongue. Indians do not go to other countries to seek knowledge, others have to come here. India has given the world the numerals, the Panchatantra, tales and chess। तो basically इसमें क्या है, कोई person है जो कि इंडियंस की बहुत ज़्यादा इसमें तारीफ की गई है। इस लाइन में आपको साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि वी इंडियंस, हम लोग इतने इंटेलिजेंट है दैट वी आर एबल टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेजेस एज वेल एज आवर मदर टंग ऑल्सो। along with our mother tongue we are able to speak foreign languages also। तो लेकिन
अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चाइनीज़, मंगोल्स, तुर्क्स और अरब्स क्या हैं, दे आर ओनली एबल टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, ओके। लेकिन वो हमारी हिंदी टंग नहीं बोल सकते, सिर्फ वो अपनी भाषा बोल सकते हैं, हमारी भाषा नहीं बोल सकते। सो इंडियंस डू नॉट गो टू अदर कंट्रीज टू सीक नॉलेज। हम इंडियंस कहीं और नहीं गए हैं नॉलेज लेने के लिए। हमारे पास, हमारे देश में बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे पास है। हमने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि पंचतंत्र की कहानी, चेस हो गया, न्यूमेरल्स हो गए, हमने दुनिया को काफ़ी कुछ दिया है। तो बेसिकली आज भी यही है। आज भी इंडिया में आप देख सकते हैं कि वी इंडियंस कैन स्पीक फॉरेन लैंग्वेजेस एज वेल एज आवर ओन लैंग्वेज। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं इस मामले में, तो हम काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। लेकिन स्टिल आज भी ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस या तो प्रेफर नहीं करते या फिर वो बोल नहीं पाते, वो अपनी ही मदर टंग को प्रेफर करते हैं। तो हम इंडियंस फॉरेन लैंग्वेजेस भी अच्छे से बोल लेते हैं और अपनी लैंग्वेज भी अच्छे से बोल लेते हैं। तो ये उस टाइम के किसी पर्सन ने इस चीज़ को कोट किया है, और वो कौन है? सीधे ऑप्शंस, अबुल फजल, अमीर खुसरो, जहांगीर और दारा शिकोह। ये आज के टाइम के नहीं हैं, ये 15th और 17th सेंचुरी पे मिलने वाले लोग हैं। और इनमें से किसने कहा है? उस टाइम के किसी पर्सन ने कहा, वो कौन है? वो अबुल फजल है। अबुल फजल कौन है? जिसने अकबरनामा लिखा है। ये किसके कोर्ट में थे? ये अकबर के कोर्ट में थे। ये नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने अकबरनामा लिखा है। तो अबुल फजल ने ये बात कही है इंडियंस के बारे में कि हम इंडियंस हिंदी भाषा के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस भी आसानी से। क्वेश्चन 4, ये अगेन ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है ये किसने कहा है। These mischievous people never pay money from their own coffers. They take money by force from the weak and indigent peasants who live under them. तो mischievous people क्या है भाई? कि बुरे लोग जो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बुरे लोग क्या करते हैं? अपने खजाने में से आपको पैसा नहीं देंगे, बल्कि वो क्या करते हैं? जो कमज़ोर, जो वीक किसान होते हैं, उनसे ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं, ठीक है, उन जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, और तब उन पैसों का वो इस्तेमाल करते हैं उन कमज़ोर किसानों से लेकर। वो अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो कमज़ोर किसान होंगे उनसे ज़बरदस्ती पैसा छीनकर वो उन पैसों का यूज़ करेंगे। ये लाइन किसने कही है? ऑप्शंस आर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। तो ये लाइन जिसने कही है वो है शेरशाह। शेरशाह को हम सब जानते हैं, शेरशाह ने जीटी रोड बनवाई है, तो ही इज़ फेमस फॉर दैट। तो इन्होंने ये लाइन कही। Question number 5. Who among the following commented that in India the British had to deal with a race of people slow to change, bound up by religious prejudices and antiquated customs? तो basically इस क्वेश्चन में क्या है कि ये लाइन जो है ये कही गई है इंडियन पीपल्स, इंडिया के लोगों के लिए। और ये क्या कहा गया है? ये किसी ब्रिटिशर ने कहा है, और कहा है कि भाई ब्रिटिशर्स को किस तरीके के लोगों से डील करना पड़ रहा है यहाँ पे। ये लोग ऐसे हैं, यहाँ की जो ये इस तरीके के लोग हैं जो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते इजीली। बहुत बहुत स्लोली इनमें बदलाव हो सकता है, बहुत स्लो है ये लोग अब चेंजेस की तरफ। बहुत ज़्यादा चेंजेस ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने, क्योंकि आज भी वही बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, अपने पुराने वही रीति रिवाजों में बिलीव करते हैं। जो भी इनके रिलीजियस कल्चर हैं, जो भी देवी देवता और जो भी ये इनके जो भी चीज़ें हैं, इन्हीं में ये आज भी भरोसा करते हैं, ठीक है। तो ये लोग चेंजेस एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते। इस तरीके के लोगों से ब्रिटिशर्स को डील करना पड़ रहा है। और ये कहा किसने है? ऑप्शंस आर लॉर्ड मैकॉले, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड स्टैनले, सर विलियम हंटर। तो इनमें से किसने कहा है? लॉर्ड मैकॉले ने कहा है। लॉर्ड मैकॉले को हम क्यों जानते हैं? लॉर्ड मैकॉले को हम जानते हैं उनका मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इन्होंने दिया था। इसके बेस पे हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन आई थी। लॉर्ड मैकॉले फेमस ही हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन लाने के लिए हैं, और उन्होंने ही ये बात कही है कि भाई इंडिया के लोग जो हैं, तो ब्रिटिशर्स को किस तरीके के लोगों से डील करना पड़ रहा था? उनको इस तरीके के लोगों से डील करना पड़ रहा था जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, अपने पुराने रीति रिवाजों में अभी भी उलझे पड़े हैं, और वो चेंजेस जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, हु हैड मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? अगेन ये स्टेटमेंट किसने कही है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। भगवपि क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो। तो क्या है इसका मतलब? भगवान बुद्धा वॉज अ क्षत्रिय एंड आई टू एम अ क्षत्रिय। तो बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है कि इस लाइन में जो पर्सन है वो ये कह रहा है कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूँ। और ये किसने कहा है? ऑप्शंस आर बिंबिसार, प्रसन्नजीत, अजात शत्रु और शिशुनाग। तो बेसिकली ये किसने कहा है? ये कहा है अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने कहा है कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूँ। Question number 7. No researcher should accept one or two tests as definitive. It is only when a range of tests are consistent over many kinds of data, researchers and methods can have confidence in the results. तो बेसिकली क्या है, इसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी ने बताई है। कोई पर्सन ये आपको बता रहा है दैट इन दीज लाइंस की जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करता है, उसको कभी भी अपना जो डाटा है उसको एक या दो बार टेस्ट करके उसको सर्टेन नहीं हो जाना चाहिए कि जो भी उसके पास है डाटा वो सही है। उसको कई बार टेस्ट करना चाहिए और जब कई बार टेस्ट करने के बाद उसको कंसिस्टेंट आंसर मिलता है, आपको लगता है कि दैट देयर इज अ कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप डाटा को टेस्ट करते हो। और अगर आपका डाटा कंसिस्टेंट है, मतलब आपके रिसर्च करने के बाद आपको लग रहा है, आपको टेस्ट करने के बाद लग रहा है कि चीज़ें ठीक है, तो तभी रिसर्चर्स को उस डाटा पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उस रिजल्ट पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी वो डाटा आपके लिए वैलिड है, आपके लिए सही है, करेक्ट है, और तभी आप उसको डाटा को यूज़ करना चाहिए। तो ये ऑप्शंस क्या हैं? जे स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑलिन लेवी वार्नर, एरिस्टोटल और रुडोल्फ रमल। तो द करेक्ट आंसर इज रुडोल्फ रमल। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स दैट? तो अगेन वही सेम क्वेश्चन है कि किसने कहा है? हिस्ट्री बेसिस ऑल इट्स कंक्लूजंस ऑन रैशनल एविडेंस। रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है मीनिंग जो फैक्ट बेस्ड हो, इमोशंस या फीलिंग्स पे बेस्ड ना हो। तो यहाँ जो पर्सन कह रहा है वो ये कह रहा है कि हिस्ट्री जब हम बनाते हैं, जब हम कंक्लूजन निकालते हैं हिस्ट्री लिखने से पहले या उसको बताने से पहले, जो हम कंक्लूजन ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो जो बेस्ड होता है, जो कंक्लूजन हमारे बेस किस बेस पे बनाते हैं? हम रैशनल एविडेंसेस पे बनाते हैं, फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, किसी इमोशंस बेस्ड नहीं होते हैं। तो ये किसने कहा है? ऑप्शंस आर हेरोडोटस, थ्यूसिडिडीज, पॉलिबियस एंड टेसिटस। So the correct option is Thucydides. According to me, this is the correct pronunciation of this word. If you still have a doubt, you can Google this word and you can see the pronunciation of this word on the Google. So according to me, the correct pronunciation of this word, I mean the name of this is the name of a person. So the how you can pronounce this word correctly? Thucydides. This is the correct pronunciation according to me. Okay, so you can check. So this is the statement and this is the correct answer. Question number 9. A European who worked ardently for the Indian national movement and bitterly criticized the British rule by saying, the British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction, and tyrannical and mean was। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है, किसने कही है? एक यूरोपियन ने कही है, एक यूरोपियन पर्सन ने कही है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। उस यूरोपियन ने कही है जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना योगदान दिया है और उन्होंने ब्रिटिश रूल को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है। और उन्होंने क्या कहा है कि ब्रिटिश एम्पायर एकदम अपनी जड़ तक जाओ, आप उसकी जड़ पे जाओगे तो वो एकदम खराब है, ठीक है, करप्ट है, हर तरीके से करप्ट है और इतने ज़्यादा मीन है, इतने ज़्यादा मतलब उनका डिक्टेटरशिप वाला एक रूल है कि मतलब उन्होंने इंडियंस के बारे में कुछ नहीं सोचा है, सिर्फ उन्होंने अपने बेनिफिट के बारे में सोचा है, तो एकदम करप्ट है वो लोग। तो ऐसा किसने कहा है ब्रिटिशर्स के बारे में? एक यूरोपियन पर्सन ने कहा है जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना योगदान दिया है और उन्होंने ब्रिटिश रूल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। ऐसा कौन है? ऑप्शंस आर ए.ओ. हुमे, सिस्टर निवेदिता, मिसेस एनी बेसेंट और विलियम वेडरबर्न।
So we all are aware with the name Mrs. Annie Besant. She's still very famous क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन इंडियन नेशनल मोमेंट। और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी ब्रिटिश रूल को, और इनको काफ़ी ज़्यादा सिंपथी थी टुवर्ड्स इंडियन पीपल। उनको लगता था कि जो इंडियंस के साथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। So question number 10, for whom did Gandhi say? गांधी जी ने किसके लिए कहा है that when I am gone he will speak my language, कि जब मैं चला जाऊंगा तो वो मेरी भाषा बोलेगा। तो ऑप्शंस आर सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, यूएन देवर एंड जेबी कृपलानी। तो ये किसके लिए कहा है गांधी जी ने? ये कहा है जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि जब मैं चला जाऊंगा दैट व्हेन आई एम गॉन ही विल स्पीक माई लैंग्वेज, वो मेरी भाषा बोलेगा। और गांधी जी की भाषा क्या है? गांधी जी किस चीज के फेवर में थे? वो नॉन वायलेंस के फेवर में थे, ट्रुथ के फेवर में थे। ठीक है, वो राम राज्य देखना चाहते थे इंडिया में। सो hello, thank you everyone. If you like my video, please like and subscribe.